नमस्कार। आज हम नज़र डाल रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की 1997 की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर। हमारे पास इस पर एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा है और आज हमारी कोशिश है कि इस समीक्षा से जो सबसे अहम बातें और सबक निकले हैं उन्हें समझें। किताब का जो मूल ढांचा है वो तो शायद हम में से कई लोग जानते हैं। लेखक के दो पिता हैं, एक गरीब डैड, उनके अपने पिता, पढ़े लिखे पर सोच पारंपरिक, और दूसरे अमीर डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। एक उद्यमी, सोच में, पैसे को लेकर नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। तो ये जो समीक्षा है वो इस फर्क से क्या खास बातें निकालती हैं? बिल्कुल। देखिए, समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि कियोसाकी का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो परंपरागत सोच को चुनौती देना था। स्कूल हमें नौकरी के लिए तो तैयार करते हैं, पर पैसा कैसे संभालना है ये सिखाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अमीर डैड का जो फलसफा है, जैसा कि समीक्षा बताती है, वो अकादमिक डिग्री से ज्यादा जोर देता है वित्तीय साक्षरता पर। मतलब संपत्ति क्या है, देनदारियां क्या हैं, कैश फ्लो, निवेश, इन सब की समझ। हम्म। और ये संपत्ति बनाम देनदारियों वाली जो बात है, समीक्षा इसको कैसे देखती है? क्या ये बस एक सीधी सादी सी बात है या इसमें कुछ और गहराई है? समीक्षा मानती है कि ये विचार है तो सरल, पर अपने आप में क्रांतिकारी है। कियोसाकी की जो परिभाषाएं हैं ना, वो पारंपरिक अकाउंटिंग से मेल नहीं खाती, और शायद यही खास बात है। समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का जोर इस बात पर है कि संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस। चाहे वो पारंपरिक तौर पर संपत्ति मानी जाए या नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले शेयर। और देनदारियां वो हैं जो पैसा निकालती हैं, जैसे कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। समीक्षा कहती है कि ये फर्क समझना ही पहली सीढ़ी है वित्तीय आजादी की तरफ। तो फिर लोग क्यों खरीदते रहते हैं ऐसी चीजें जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं, मतलब जिन्हें कियोसाकी देनदारियां कहते हैं? यहीं पर वो चूहा दौड़ वाली बात फिट होती है ना? हाँ बिल्कुल। और समीक्षा ये भी बताती है कि कियोसाकी इसे सिर्फ पैसे की कमी का मामला नहीं मानते। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है, डर का कि पैसा नहीं होगा, और लालच का कि और चीजें चाहिए। लोग नौकरी करते हैं, बिल भरते हैं, थोड़ी कमाई बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, और बस उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। समीक्षा के हिसाब से कियोसाकी का सुझाव है कि इस दौड़ से निकलना है तो पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, मतलब संपत्ति बनाओ। अच्छा, तो समीक्षा किताब की किन खासियतों की तारीफ करती है? जाहिर है इसका जो कहानी कहने का अंदाज है वो तो बहुत चला। हाँ, निश्चित रूप से। समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है कि किताब की असली ताकत इसकी सरल भाषा और कहानी कहने का तरीका ही है। इसने इसे उन लोगों के लिए भी आसान बना दिया जो फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए थे। ये कोई टेक्निकल गाइड नहीं, बल्कि एक, कह सकते हैं, मानसिकता बदलने वाली प्रेरणा है। समीक्षा कहती है कि ये लोगों को उकसाती है कि वो अपने वित्तीय जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लें। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ तो नहीं करती होगी, जरूर कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र होगा इसमें। हाँ, और समीक्षा इन आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं करती। देखिए, सबसे बड़ी आलोचना जो है वो ये कि किताब में ठोस, कदम दर कदम लागू करने वाली सलाह की कमी है। ये क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा मार्गदर्शन नहीं देती। समीक्षा ये भी नोट करती है कि संपत्ति और देनदारियों की जो कियोसाकी की परिभाषाएं हैं वो स्थापित अकाउंटिंग के नियमों से अलग हैं। इससे कंफ्यूजन हो सकता है। और हाँ, कुछ आलोचक तो, जैसा समीक्षा में बताया गया है, अमीर डैड के सच में होने पर भी सवाल उठाते हैं। अच्छा, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद किताब का असर तो बहुत बड़ा रहा है। समीक्षा इसे कैसे देखती है? मतलब 4 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकना कोई मजाक नहीं है। समीक्षा मानती है कि इसका प्रभाव जबरदस्त रहा है। बिक्री के आंकड़े तो हैं ही, कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, पर उससे भी बढ़कर इसने दुनिया भर में वित्तीय साक्षरता और पर्सनल फाइनेंस पर एक बहस छेड़ दी। इसने एक तरह से पूरे रिच डैड उद्योग को जन्म दिया। समीक्षा के अनुसार भले ही इसमें प्रैक्टिकल सलाह की कमी हो, पर इसने लाखों लोगों को पैसे के बारे में सोचने का एक नया नजरिया दिया है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष क्या है? रेटिंग वगैरह कुछ? हाँ, समीक्षा इसे जरूरी और प्रेरणादायक मानती है, खास तौर पर उनके लिए जो पारंपरिक वित्तीय सलाह से थोड़ा हटकर सोचना चाहते हैं या पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं।
इसे 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। समीक्षा साफ कहती है कि ये एक प्रैक्टिकल कैसे करें गाइड से ज्यादा एक क्यों करें वाली किताब है। ये पैसे, शिक्षा और सफलता के बारे में आपकी पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। अगर कोई वित्तीय समझ की यात्रा शुरू कर रहा है तो ये एक बेहतरीन पहला पड़ाव हो सकता है। दिलचस्प। और हाँ, अंतिम विचार, ये किताब एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाती है जिसे समीक्षा भी छूती है। सोचिए, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी होगी अगर वो पारंपरिक विषयों के साथ साथ छोटी उम्र से ही संपत्ति बनाने, कैश फ्लो समझने और वित्तीय स्वतंत्रता के सिद्धांतों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करें। सिर्फ ये सिखाने से आगे कि अच्छी नौकरी कैसे पाएं, अगर इस पर भी ध्यान दें कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बने, तो इसका हमारे समाज की पूरी वित्तीय सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।